डियर स्टूडेंट, बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक्स। 50 टॉपिक्स हैं जो मैं आपको लाया हूं फिजिक्स से संबंधित। तो देखिए, आइए चलते हैं, आज के सेशन स्टार्ट करते हैं और आपको हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बना रहना है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपके एग्ज़ाम में 1 तारीख यानी 1 मार्च को इसी से छपेगा पेपर। तो आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या पढ़ना है, देखिए क्या है। 50 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं बच्चों। 70 में 70 नंबर पक्का, यानी 70 में 70 नंबर पक्का आपको यहाँ से पढ़ोगे तो आपको 70 में 70 नंबर पूरा पक्का मिलेगा। ठीक है भैया, कब 2023। ठीक है दोस्तों, क्या है 2023। ठीक है, उसके बाद क्या है 2023 भैया है। इसके बाद क्या दिया है कि पूरे चैप्टर के टॉपिक, क्या है पूरे चैप्टर के टॉपिक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर क्या है उसको आपको देखना, फिर उसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 1 मार्च को होने वाला है भैया फिजिक्स का। तो चलिए देखते हैं कि पहला टॉपिक है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। आपका लेसन नंबर 1 है भैया, क्या है कि वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है आपको कूलाम का नियम। ठीक है, क्या पढ़ना है, कूलाम का नियम, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद दूसरा है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपको पढ़ना है भैया। ठीक है, उसके बाद आपको दोस्तों पढ़ना है, क्या पढ़ना है, गॉस का नियम। क्या है गॉस का नियम पढ़ना है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। उसके बाद पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ना है भैया। फिर उसके बाद आपको पढ़ना है क्या, रेखीय आवेश घनत्व से तात्पर्य, यानी रेखीय आवेश घनत्व से क्या तात्पर्य है आपको, इसको भी पूरा डिटेल में पढ़ लेना है। उसके बाद भैया स्थिर, क्या स्थिर वैद्युत विभव। क्या स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। ठीक है, इसको भी आपको डिटेल में पूरा पढ़ लेना है भैया। उसके बाद आगे चलते हैं, क्या है दोस्तों देखते हैं। उसके बाद भैया क्या है कि संधारित्र की धारिता की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए। क्या है संधारित्र की धारिता एवं परिभाषा की तथा उदाहरण सहित आपको लिखना है भैया, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है कि परावैद्युत पदार्थ। क्या है परावैद्युत पदार्थ क्या होते हैं, उसके बारे में आपको पूरा बताना है भैया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे क्या है, वैद्युत विभव। क्या है भैया वैद्युत विभव तथा विभवांतर, यानी वैद्युत विभव तथा विभवांतर, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, उसके बाद दोस्तों चलते हैं कि अगला क्या है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के सूत्र का निगमन कीजिए। लॉन्ग में आपसे पूछा जाएगा 5 नंबर में। कितने में पूछा जाएगा भैया 5 नंबर में, कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। आपको क्या करना है, निगमन करना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे क्या है भैया, उसके बाद आपको पढ़ना है कि वैद्युत धारा। क्या है वैद्युत धारा। ठीक है, क्या पढ़ना है वैद्युत धारा। ठीक है, वैद्युत धारा क्या है, इसके नियम लिखिए तथा इसका उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है, इसकी आपको पूरी व्याख्या करनी है, उदाहरण सहित एग्जाम्पल सहित आपको बताना है भैया। ठीक है, उसके बाद क्या है दोस्तों, धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए। क्या है धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए, या आपसे पूछा जाएगा कि धारा घनत्व को समझाइए। ठीक है भैया, उसके बाद दोस्तों आगे क्या है, गतिशीलता। क्या है गतिशीलता, क्या गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, यानी गतिशीलता से क्या तात्पर्य है। क्या भैया गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, धारा घनत्व में इसका संबंध, यानी गतिशीलता का धारा घनत्व में संबंध में आपसे पूछा जा सकता है। 2 तरह से आपसे पूछा जाएगा कि गतिशीलता से क्या तात्पर्य है, अथवा गतिशीलता तथा धारा घनत्व में संबंध। आपको डिटेल में पूरा पढ़ लेना भैया। 5 नंबर में भी पूछा जा सकता है, प्लस 60 में भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद आगे क्या पढ़ना है भैया, आगे पढ़ना है सेल का आंतरिक प्रतिरोध, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यानी सेल का आंतरिक प्रतिरोध आपको पढ़ के ही जाना है इसको। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। भैया आता है क्या अनुगमन वेग। क्या है इसका संबंध, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया, कि अनुगमन वेग क्या है, इसका संबंध आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद किरचॉफ का,
यानी किरचॉफ का धारा नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया, लॉन्ग में भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक, किसमें भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है 5 से 8 नंबर में। ठीक है, 5 से 8 नंबर में दोस्तों पूछा जाए। उसके बाद आपको पढ़ना भी है गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व। क्या पढ़ना है, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस टॉपिक के अंतर्गत आपके क्या क्या पढ़ना है, आपको गतिमान आवेश तथा चुंबक। सबसे पहले दोस्तों पढ़ना है कि बायो सेवर्ट का नियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्या पढ़ना है, बायो सेवर्ट का नियम। उसके बाद दोस्तों आगे क्या पढ़ना है, एम्पियर की परिभाषा, एम्पियर की परिभाषा भी भैया आपको पढ़ना। ठीक है, क्या पढ़ना है, एम्पियर की परिभाषा दोस्तों। उसके बाद आगे पढ़ना है चुंबकत्व एवं द्रव्य के, इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना भैया, किसके, चुंबकत्व एवं द्रव्य के अंतर्गत। इसके अंतर्गत आपको दोस्तों पढ़ना है नति कोण। क्या है, नति कोण क्या होता है, इसको समझाइए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या है भैया, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, इसके बारे में भी आपको बताना है दोस्तों। उसके बाद आपको पढ़ना है भैया, क्या पढ़ना है कि चुंबकीय, क्या है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, फैराडे के नियम को समझाइए। क्या है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं, फैराडे के नियम को आपको समझाना है। ठीक है भैया, उसके बाद दोस्तों आगे क्या पढ़ना है आपको, निकट दृष्टि दोष। क्या है, निकट दृष्टि दोष और आपको दर्शन कोण, दोनों पढ़ना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दोनों आपके पेपर में भैया यहाँ से छपेंगे। ठीक, निकट दृष्टि दोष और दर्शन कोण। उसके बाद आगे है भैया, आपसे पूछा जाएगा कि क्या है, किसी गोली यानी किसी गोली पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। क्या लिखना है, अपवर्तन का सूत्र लिखिए। ठीक है, वक्रता त्रिज्याओं के पदों में स्थापित कीजिए, वक्रता पदों में आपको क्या है, दो पदों में इसको स्थापित करना है। ठीक है भैया, उसके बाद दोस्तों आपको आगे पढ़ना है किसी परावर्तक, क्या है, किसी परावर्तक दूरदर्शी का, यानी किसी परावर्तक दूरदर्शी का किरण पथ खींचकर आरेख खींचिए। आरेख खींचना है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा भैया। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आगे क्या आपको पढ़ना है, कला संबद्ध। क्या है, कला संबद्ध स्रोत से आप क्या समझते हैं भैया। उसके बाद पढ़ना है दोस्तों, आगे चलते हैं कि प्रकाश तरंगों के, क्या पढ़ना है आपको, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के लिए, किसके लिए, व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें बताइए। अथवा आपसे आपको एक यहीं पे अंतर पूछा जाएगा भैया कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में आपको अंतर लिखना है, 2-3 नंबर में आपसे पूछा जाएगा भैया। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, क्या है आपको पढ़ना है भैया, हाइगेंस की द्वितीयक। क्या है, हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की क्या करना है, व्याख्या करना है भैया, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में है भैया, सब लॉन्ग में पूछा जाएगा आपसे। आगे चलते हैं कि आगे क्या है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। क्या है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन अथवा प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है, इसको आपको समझाना है भैया। उसके बाद दोस्तों आगे क्या है कि कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। क्या लिखना है आपको, कार्यफलन की परिभाषा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आगे आता है भैया, सबसे आगे देखिए कि प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या है, प्रकाश वैद्युत समीकरण एच बी बराबर हाफ एम बी स्क्वायर प्लस एच बी जीरो को व्युत्पादित कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे पेपर में भैया छपेगा। ठीक है, फिर डी ब्रोगली। क्या है, डी ब्रोगली के तरंग दैर्घ्य का सिद्धांत के बारे में आपको पढ़ लेना भैया। उसके बाद दोस्तों आगे क्या पढ़ना है कि बोर बार के परमाणु मॉडल की क्या करना है, व्याख्या करना है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या है, नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है भैया। क्या है कि नाभिक की बंधन ऊर्जा से क्या तात्पर्य है, इस टाइम में आपसे पूछा जाएगा। दूसरा आपसे पूछा जाएगा भैया कि संलयन तथा विखंडन में अंतर। क्या है, नाभिकीय संलयन तथा नाभिकीय विखंडन में अंतर, या तो ये छपेगा या फिर इसमें से एक आपका क्वेश्चन छपने वाला है दोस्तों। उसके बाद लास्ट में सबसे इम्पोर्टेंट भैया कि पीएन संधि डायोड। क्या है, पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में समझाना है भैया कि पीएन संधि डायोड को पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में आप समझाइए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए कमेंट भी करें। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों मॉडल पेपर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।